नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखेंगे कि टैली में बल्क सेल्स एंट्रीज कैसे करें वाउचर इट के सेल्स फीचर का इस्तेमाल करके। शुरू करने के लिए डैशबोर्ड से सेल्स बटन पर क्लिक करें। अपलोड करने से पहले चलिए वाउचर इट की टेम्पलेट्स देख लेते हैं जिनमें आप अपना डेटा पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नॉन आइटेमाइज्ड एंट्रीज करनी है तो टेम्पलेट 1 डाउनलोड करें, और अगर आइटेमाइज्ड एंट्रीज करनी है तो टेम्पलेट 2 डाउनलोड करें और अपना डेटा उसमें पेस्ट करें। इस केस में हम आइटेमाइज्ड सेल्स एंट्रीज करने वाले हैं। मैं अपलोड पर क्लिक करूंगी। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगी। या तो आप सेल्स डेटा GSTR1 एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ नॉन आइटेमाइज्ड एंट्रीज के लिए है। अगर आपके पास क्लाइंट का या अपना GSTR1 एक्सेल है। अगर आप वाउचर इट टेम्पलेट से एंट्रीज करना चाहते हैं तो वाउचर इट टेम्पलेट पर क्लिक करें। इस केस में मैं आइटेमाइज्ड एंट्रीज चुनूंगी। मेरा डिफ़ॉल्ट वाउचर टाइप रहेगा सेल्स। डिफ़ॉल्ट गोदाम रहेगा मेन लोकेशन। अगर मुझे ऑटो राउंड ऑफ चाहिए तो मैं येस पर क्लिक करूंगी। अगर आपको ऑटो राउंड ऑफ नहीं चाहिए तो बस नो बटन पर क्लिक करें। अब मैं अपनी आइटेमाइज्ड एंट्रीज वाली फाइल अपलोड करूंगी और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगी। अगर आप अलग अलग परसेंटेज के लिए कॉमन टैक्स लेजर्स रखते हैं या अलग अलग रखते हैं तो आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुन सकते हैं। ये डेटा आपको सिर्फ एक बार भरना है, उसके बाद सिस्टम खुद ब खुद अगली बार उठा लेगा। अब मैं सबमिट बटन पर क्लिक करने वाली हूँ। अब फाइल रिव्यू के लिए तैयार है। मैं रिव्यू बटन पर क्लिक करूंगी। स्पीडी रिकमेंडेशंस ने सेल्स फाइल से यूनिक पार्टी नेम्स पहचान कर उनको आपके टैली फाइल के संबंधित लेजर्स से मैप कर दिया है। चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। जितने भी लेजर्स पहले से टैली में हैं वो सब सही से मैप हो गए हैं। जो पेंडिंग में ब्लू कलर में दिख रहे हैं उनके लिए आप सिर्फ पेंडिंग ओनली पर क्लिक करें। बाकी जो पेंडिंग लेजर्स ऑटोफिल नहीं हुए हैं, अगर आपको पक्का है कि वो टैली में पहले से नहीं है तो ऑटो क्रिएट द लेजर्स पे क्लिक कर दें और ये सारे लेजर्स कुछ सेकंड में अपने आप बन जाएंगे। इसके बाद बस सबमिट करें और आगे बढ़ें। स्पीडी रिकमेंडेशंस एक्सेल में दिए गए स्टॉक आइटम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टैली में मौजूद स्टॉक आइटम से मैच कर देगा। आपको बस वेरीफाई करना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब हमने पार्टी लेजर्स और स्टॉक आइटम्स चुन लिए हैं। अब बस सेल्स लेजर ही बाकी है। मैं सेल्स लेजर को इस हिसाब से अलग कर सकता हूं कि सेल लोकल है या इंटरस्टेट, या फिर परसेंटेज के हिसाब से, और फिर सेल्स लेजर को अपडेट कर दूंगी। इस केस में मान लीजिए मैंने जितनी भी सेल्स GST 5% पर हुई हैं सब सेलेक्ट कर ली हैं। अब मुझे सेल्स लेजर अपडेट करना है तो मैं सेल्स लेजर पर क्लिक करूंगी और जो सेल्स लेजर मैंने टैली में मेंटेन किया है उसे सेलेक्ट करूंगी। अब जब मैंने 5% के लिए अपडेट कर दिया है तो मैं आगे बढ़कर 18% पर क्लिक करूंगी। मैं सेल्स लेजर अपडेट करना चाहती हूं तो मैं रिलेटेड सेल्स लेजर पर क्लिक करूंगी और अपडेट पर क्लिक कर दूंगी। और मेरी सारी एंट्रीज कुछ ही मिनट में हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कि अब कोई भी पेंडिंग आइटम नहीं बचा है। सारे आइटम्स रिजॉल्व हो गए हैं।